दिखाई दे रहे हैं वहाँ से? नहीं तो कुर्सी को ऐसा घुमा दो। नहीं है जगह। अच्छा। ओके। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे गूगल एड्स। तो गूगल एड्स क्या करता है कि जब भी हम कोई भी नया बिज़नेस लॉन्च करते हैं या कुछ प्रमोशन वगैरह करना है, तो उसके लिए हम लोग पेड प्रमोशन करते हैं। तो ये सारे पेड एडवर्टाइजमेंट रहते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर गूगल में कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर आपको ये सारा ऐसा स्पॉन्सर्ड करके दिखाई देगा। तो ये जो है, ये हमारा पेड एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम सर्च एड्स बोलते हैं। तो ये सारे जो है यहाँ पर ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हम गूगल एड्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ये स्पॉन्सर्ड है। तो ये है। फिर बाद में अगर हम कोई प्रोडक्ट वगैरह सर्च करते हैं, जैसे मैंने डेल लैपटॉप सर्च किया, तो यहाँ पर ये भी स्पॉन्सर्ड है। ये सारे एडवर्टाइजमेंट है, ये जितने भी लिस्टिंग है यहाँ पर, ये सारे पेड एडवर्टाइजमेंट है। तो ये सारे शॉपिंग एड्स है। तो इस तरीके से अलग अलग एड्स हम लोग कर सकते हैं। फिर बाद में यूट्यूब के अंदर वो स्किपेबल एड्स वगैरह होते हैं, नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, तो वो सारे एड्स भी हम लोग गूगल से कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले एड्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर हम लोग को कुछ बैनर्स वगैरह दिखाई देता है, तो वो भी हम लोग ये गूगल एड से कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर एड्स वगैरह दिखाई देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये एड्स आ गया, ये देखो ये एड्स बाय गूगल है, यहाँ पर दिखाई देता है एड्स बाय गूगल है यहाँ पर। फिर ये भी है, ये भी एड्स बाय गूगल है यहाँ पर। ये भी एड्स बाय गूगल है, यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से ये सारे जो एड्स है, ये सारे एड्स बाय गूगल है। तो ये सारे बैनर एड्स बोलते हैं, या तो इसको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। तो इस तरीके के एड्स हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा ads.google.com पे, और फिर हमारे जीमेल अकाउंट से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, और ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ से हम लोग कैंपेन्स वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतने अलग अलग कैंपेन्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर मैं ये सब डिलीट कर सकता हूँ, कंफर्म। तो अभी सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, तो ये मैं बताता हूँ नोटपैड के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है कैंपेन। अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ कैंपेन क्या होता है। यहाँ पर न्यू कैंपेन करूँगा, तो हमें बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर देखो, सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिड्रेशन है, ब्रांड अवेयरनेस है, ऐप प्रमोशन है, और लोकल स्टोर विजिट्स है। तो ये अलग अलग टाइप के एड्स है। ये लास्ट वाला, अगर कैंपेन स्टार्ट करना है तो इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गोल गाइडेंस सिलेक्ट किए बगैर अगर स्टार्ट करना है, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसमें से ही कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा आगे चल के। तो अभी जैसे यहाँ पर सेल्स है, तो सबसे पहला है सेल्स। तो अगर मुझे कुछ चीज़ बेचनी है, कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज बेचने हैं, तो ये वाला ऐड मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर बाद में दूसरा होता है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन कैसा है कि अगर मुझे कोई ऐड करनी है, तो लीड जनरेशन के अंदर कैसा होता है कि लोग जब ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तभी एक फॉर्म आएगा। तो वो फॉर्म के अंदर वो अपना नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वो लोग ऐड करके वो सबमिट करेंगे।
तो वो लीड जनरेट होकर मेरे पास आएगा कि ये लोग ने हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इंटरेस्ट शो किया है। तो फिर मैं उनको कॉल कर सकता हूँ और मैं उनको ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। तो ये लीड जनरेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐड है, क्योंकि आज की डेट के अंदर हर एक बिज़नेस को लीड जनरेशन एड्स करना है, क्योंकि वहीं से लोगों का एक्चुअल डिटेल्स पता चलती है। बाकी कोई भी एड्स के अंदर हमें ये सब चीज़ पता नहीं चलती है कि यहाँ पर किसको से उनका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बाकी कोई भी चीज़ हम बाकी कोई ऐड के अंदर पता नहीं चलता है, वो सिर्फ इसी के अंदर ऐप पता चलता है। बाकी सारे ऐड्स के अंदर हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारी ऐड कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितनी बार हमारी ऐड लोगों के स्क्रीन के ऊपर आई, कितनी बार लोगों ने हमारा वीडियो देखा, बस यही सब चीज़ पता चलती है। बाकी लोगों का डिटेल्स हमें सिर्फ यही ऐड के अंदर मिलता है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में नेक्स्ट है वेबसाइट ट्रैफिक। तो वेबसाइट ट्रैफिक, अगर हमारे पास वेबसाइट है, हमने नया वेबसाइट बनाया है, तो वो वेबसाइट किसी को पता नहीं है, तो हम हमारी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, तो वो वेबसाइट ट्रैफिक के लिए है। और फिर प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, तो उसके अंदर अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये ऐड हम लोग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देख सकते हैं। और ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हमारा जो ब्रांड है, अगर हमारे पास कोई ब्रांड है, तो वो ब्रांड की अवेयरनेस, जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि भाई लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसा भी कोई ब्रांड है मार्केट के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सकता है। रीच का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचेगा। फिर ऐप प्रमोशन ऐड वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एक मोबाइल ऐप है। अगर हमारे पास मोबाइल ऐप नहीं है तो हम ये ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास मोबाइल ऐप है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टॉल करवा सकते हैं हमारा ऐप, और अगर लोगों ने इंस्टॉल किया है तो उसके ऊपर एंगेजमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवा सकते हैं। तो ये ऐप प्रमोशन ऐड है। और फिर लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, ये आखिरी वाला जो ऐड है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑफलाइन स्टोर है, मतलब मेरे पास कोई दुकान है या स्टोर है जिसको मुझे प्रमोट करना है, तो मैं ऑनलाइन प्रमोट करूंगा और लोग ऑफलाइन हमारी दुकान पर आएंगे, तो ये वो वाला ऐड है। तो हमारे लोकल स्टोर के ऊपर भी ट्रैफिक जनरेट होगा। तो ये इतने सारे एड्स है हमारे पास। तो अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन, हाँ बोलो ना। अभी आपने कहा था हाँ कि जिनके पास ऐप हो हाँ वही वो प्रमोशन कर हाँ सकते हैं, बराबर है। और दूसरी जगह पे आपने कहा था कि लोग उनकी प्रमोशन करते हैं। हाँ तो ये अलग अलग सेगमेंट है, कुछ अलग अलग सेक्टर है, एक ही नहीं सेक्टर है? नहीं, एक ही चीज़ है। अगर हमारे पास ऐप है तो ही प्रमोट कर सकते हैं लोग, या तो इंस्टॉल करवा सकते हैं, या तो फिर हम अगर नया पेज कुछ ऐड किया है तो हम लोगों को बता सकते हैं कि कुछ नया हमने ऐड किया है। तो वही है, और कुछ नहीं। देखिए कैसा अभी टीवी पे भी आता है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आता है, रेडमी सर्कल एक हो गया और हाँ बहुत चल रहा है, तो बराबर। उसमें भी समझो अपना ऐप नहीं है, तो हाँ प्रमोशन करने के लिए दूसरे ऐप में कोई कोई देखो सेलिब्रिटीज, हाँ टिकटॉकर होता है, इंस्टाग्रामर होता है, बराबर उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उनको प्रमोशन के लिए देते हैं। बराबर। तो किसमें आएगा, इसमें आएगा या उसमें आएगा? नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। ये हमारा खुद का अगर मोबाइल ऐप है तो उसको प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए। वो जो टीवी में ऐड दिखाई देता है वो एक अलग चीज़ है। वो लोग अपना ऐप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो टीवी में प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी वो प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग ये ऐड करेंगे तो लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। वही ऑप्शन है। अभी यहाँ पर हमारे पास ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो अभी जैसे इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले है हमारे पास कैंपेन्स। तो कैंपेन्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे कैंपेन्स है, जैसे सेल्स है, लीड्स है। तो अभी मान लीजिए कि हमारे पास हमको एक सेल्स का कैंपेन करना है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास कुछ चीज़ बेचने के लिए है, प्रोडक्ट या सर्विस, तो हम लोग ये कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है ऐड ग्रुप। तो ऐड ग्रुप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है हमारा बजट क्या है।
और बजट के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के बजट है। एक तो है डेली बजट और दूसरा है लाइफ टाइम बजट। तो अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी जैसे डेली बजट उनके लिए जिनको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेंगे कि भाई मैं रोज़ 500 रुपये ऐड करूँगा या रोज़ 1000 रुपया मैं खर्च करूँगा, तो एक बार 10,000 रुपया उन्होंने अपलोड कर दिया, उसमें से रोज़ 500 रुपया वो लोग खर्च करेंगे अपने ऐड के लिए। और दूसरे वो लोग हैं, बोलेंगे कि भाई मुझे ऐड तो करना है लेकिन मेरे पास लिमिटेड बजट है, तो मान लो कि 5,000 है या 10,000 है, तो वो एक बार वो ऐड के अंदर हमने 10,000 ऐड कर दिया, तो जैसे ही 10,000 ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो ऐड स्टॉप हो जाएगी, तो उसको लाइफ टाइम बजट बोलते हैं। और फिर इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट करते हैं हमारा टारगेट लोकेशन। तो टारगेट लोकेशन का मतलब होता है कि हम हमारा ऐड कौन सी जगह पर दिखाना चाहते हैं। अभी ऐसा तो नहीं कि भाई हमने ऐड किया तो सारी दुनिया में दिखाई देगा। हाँ, अगर हमारे पास उतना बजट है तो हम पूरी दुनिया में भी दिखा सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी दिखा सकते हैं, या पूरे इंडिया में दिखा सकते हैं, या पूरे स्टेट के अंदर दिखा सकते हैं, या तो फिर कोई पर्टिकुलर सिटीज़ को हम चुन सकते हैं कि भाई मुझे ये 5-10 सिटी में करना है या 15-20 सिटी में करना है ऐड, तो उसको हम टारगेट लोकेशन बोलते हैं। और फिर दूसरा होता है टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस के अंदर क्या होता है? टारगेट ऑडियंस के अंदर हम किस तरीके के लोग को हमारी ऐड दिखाना चाहते हैं। अभी जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग बोलूँगा तो डिजिटल मार्केटिंग अभी ठीक है, चलो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो वो कोई भी नहीं ले सकता है ना अभी। तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं। अभी जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करता हूँ, तो मैं कहाँ पर प्रमोट करूँगा? मैं बोलूँगा कि भाई जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी ऐड दिखनी चाहिए, नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको मेरी ऐड दिखनी चाहिए, या कोई नया जॉब ढूंढ रहा है उसको मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे सिलेक्टेड ऑडियंस है, तो ये हर कोई तो इसके अंदर बैठ नहीं सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर टारगेट ऑडियंस हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और फिर बाद में जाके हम हमारी ऐड बनाते हैं। तो उसके बाद में बहुत सारी ऐड बनाते हैं। अभी मान लीजिए कि मुझे एक प्रोडक्ट के लिए मैंने सेल्स कैंपेन लिया और मैंने ऐड रन किया, सब कुछ किया। अभी मुझे वापस दूसरा कोई प्रोडक्ट रन करना है और उसके लिए भी मुझे सेल्स यूज़ करना है, तो अभी मुझे वापस दूसरा कैंपेन बनाने की ज़रूरत नहीं है सेल्स का। अगर सेल्स ऐड करनी है तो मुझे सेल्स का कैंपेन दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं सेम कैंपेन यूज़ कर सकता हूँ। उसके अंदर नया ऐड ग्रुप सिलेक्ट करके, नया बजट, नया ऑडियंस, नया टारगेट लोकेशन वगैरह मैं सिलेक्ट करके मैं अपना ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरा बजट, डेली ऑडियंस, टारगेट लोकेशन, टारगेट ऑडियंस सब कुछ सेम है तो मुझे नया ऐड ग्रुप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ मुझे उसके अंदर नया ऐड बनाना है, बस वही करना है। तो ये सब चीज़ एक बेसिक इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पर। तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऐड करने के लिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा सेल्स। तो हम लोग हमारा पहला ऐड करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेल्स का ऐड करेंगे यहाँ पर। तो सेल्स ऐड हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी सेल्स ऐड करने के बाद भी इसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के ऐड है। सेल्स तो एक सिर्फ एक चीज़ हो गया कि भाई हमें क्या करना है, वो डिसाइड किया कि भाई हमें कुछ बेचना है। तो अभी बेचना है तो कैसे बेचना है, कौन से टाइप की ऐड करनी है। तो सर्च ऐड, तो अभी जैसे मैंने गूगल में बताया वो स्पॉन्सर्ड वगैरह, लिस्टिंग वगैरह बताया, तो उसको सर्च ऐड बोलते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस मैक्स आता है। परफॉर्मेंस मैक्स मतलब ये जितने भी एड्स है उसका मिक्सचर एक ऐड के अंदर सारे एड्स कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले ऐड, मैंने वो वेबसाइट के ऊपर बैनर वगैरह बताया था, तो अगर मुझे भी अगर ऐसा बैनर वगैरह, डिस्प्ले इमेजेस वगैरह दिखाना है तो मैं डिस्प्ले ऐड सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर शॉपिंग एड्स, मैंने वो गूगल के अंदर डेल लैपटॉप सर्च किया था तो बहुत सारे दिखाई दिए थे, तो वो शॉपिंग एड्स है। और फिर वीडियो ऐड, तो यूट्यूब में हम लोग देखते हैं वो स्किपेबल ऐड वगैरह जो होता है वो वीडियो एड्स होते हैं। और डिस्कवरी ऐड, तो डिस्कवरी ऐड जीमेल में आता है। जीमेल में भी दो ऊपर के ईमेल जैसे दिखते हैं लेकिन वो ईमेल नहीं होते, वो एक्चुअली एड्स होते हैं। फिर यूट्यूब में भी दिखाई देते हैं। मैं चलो जीमेल में लॉगिन करके देखता हूँ यहाँ पर दिखाई देता है कि नहीं। यहाँ पर प्रमोशन टैब के अंदर कभी कभी दिखाई देता है।
ठीक है, अभी लोड हो रहा है। हम्म, ठीक है, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिखाई देता है कभी कभी। एक काम करता हूँ, दूसरे पेज के ऊपर जाता हूँ, शायद दिखाई दे। यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर एडी वगैरह करके लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग एड्स बोलते हैं। वो एड्स यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर प्रमोशन टैब के अंदर आता है। तो ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही आता है मैं दिखाता हूँ। ठीक है। फिर हमारा जो यूट्यूब के अंदर हम जब कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे अभी मैं जाता हूँ यूट्यूब के अंदर और यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ एड्स आएगी। तो ये देखो, यहाँ पर ये एक ऐड है। तो ये एड्स, तो ये सारी डिस्कवरी एड्स बोलते हैं इनको। तो ये इस तरीके के एड्स आते हैं। तो कभी कभी टेक्स्ट एड्स वगैरह भी आती है, तो वो सारे एड्स यहाँ पर आते हैं। तो ये सब डिस्कवरी एड्स है, जीमेल में आते हैं, यहाँ पर यूट्यूब में आते हैं। तो ये सारे डिस्कवरी एड्स है। तो इस तरीके के अलग अलग एड्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं और हम इसको रन कर सकते हैं। तो ऐसे एड्स है। तो अभी हमने सेल्स कैंपेन सिलेक्ट किया है और उसके अंदर हमको सबसे पहला ऐड कौन सा रन करना है, हम सर्च ऐड यूज़ करेंगे कि भाई हम लोग को पहले सर्च ऐड रन करना है। तो अभी सर्च ऐड रन करने के लिए अभी हमको हमारे गोल तक कैसे पहुंचना है, कि भाई वेबसाइट विज़िट चाहिए या फ़ोन कॉल पे सेल्स करना है या स्टोर विज़िट करवाना है या ऐप डाउनलोड करवाना है। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स तो हम लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर ही रखते हैं, तो वेबसाइट से सेल करते हैं। या अगर जिसके पास वेबसाइट नहीं है वो फ़ोन कॉल से भी कर सकते हैं ना। मैं अभी जैसे मान लो कि हम लोग पेपर में ऐड पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर मुझे कुछ परचेज़ करना है तो वहाँ पर फ़ोन नंबर दिया रहेगा, तो मैं उसको कॉल करता हूँ। तो इसके अंदर भी ऐसा ऑप्शन है कि भाई अगर मेरे पास प्रोडक्ट है बेचने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई दुकान नहीं है या मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मेरे पास सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास फ़ोन है, तो लोग मुझे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। स्टोर विज़िट भी मैं यूज़ कर सकता हूँ कि लोग मेरे दुकान पर भी आके लोग परचेज़ कर सकते हैं। और अगर मेरे पास ऐप है और ऐप के अंदर प्रोडक्ट्स है तो वो वहाँ पर भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं स्टोर विज़िट्स और ऐप डाउनलोड्स नहीं सिलेक्ट करूँगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ऐप प्रमोशन और लोकल स्टोर विज़िट का स्पेशल कैंपेन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसके अंदर मैं ये दोनों सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो सेल्स का ऐड है। तो मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट सिलेक्ट करूँगा और फ़ोन भी सिलेक्ट करूँगा कि भाई चलो किसको वेबसाइट पर नहीं जाना है। किसी को ऐसा होता है ना कि भाई जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई मुझे किसी से बात करनी है, तो फ़ोन कॉल भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकता हूँ, वेबसाइट का एड्रेस ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया। और फिर मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड करूँगा। ओके, तो ये हो गया। तो अभी लोग मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मुझे कैंपेन का नाम लिखना है। अभी मुझे नाम क्यों लिखना है, क्योंकि चलो अगर एक आध ऐड में अगर करता हूँ तो मुझे याद रहेगा, लेकिन अगर 15-20 ऐड करता हूँ तो फिर मुझे कैसे याद रहेगा कि ये कौन सा ऐड है, सेल्स का ऐड है या सर्च का ऐड है या कौन से प्रोडक्ट का। अगर मेरे पास 50 प्रोडक्ट रहेगा उसमें से कौन से प्रोडक्ट का ऐड है, इसके लिए मैं यहाँ पर कौन सा टाइप का कैंपेन है और कौन सा प्रोडक्ट है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर उसका नाम दूंगा। अभी हमारा कैंपेन है सेल्स और हम सर्च ऐड कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई मैं बोलूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये हमारा कैंपेन का नाम हो गया। और उसके बाद में मैं करूँगा कंटिन्यू। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा कि यहाँ पर कि हमको फोकस किसके ऊपर करना है। तो यहाँ पर हमको कन्वर्जन वगैरह है, फिर कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक्स है, इम्प्रेशन है। कि कन्वर्जन वैल्यू का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप का कन्वर्जन होता है, जिसके अंदर लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसको भी कन्वर्जन बोलते हैं। लोग कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी कन्वर्जन होता है।
लोग मेरा नया पेज देखते हैं, उसको भी हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं, उसको भी कन्वर्जन बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारा कन्वर्जन है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एक चीज़ ट्रैक करनी है तो मैं कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर मुझे सारे के सारे कन्वर्जन सिलेक्ट करने हैं कि भाई मुझे परचेज सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कन्वर्जन सिलेक्ट करूँगा। क्लिक्स अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो मुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि भाई कितने क्लिक्स हुए मेरे ऐड के ऊपर, या कितनी बार इंप्रेशन शेयर के अंदर मुझे पता चलेगा कि भाई कितनी बार लोगों ने मेरा ऐड देखा। तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कन्वर्जन। फिर अभी यहाँ पर मैं कितना पैसा देना चाहता हूँ कन्वर्जन के लिए। तो एक कन्वर्जन के लिए मैं गूगल को कितना पैसा देना चाहता हूँ, तो सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। वैसे ही ऑप्शनल है। अगर मुझे कंट्रोल करना है मेरा पैसा कि भाई मेरे पास 500 रुपया है, 500 रुपया मैं जाता हूँ एक दुकान के अंदर और वहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि भाई वहाँ पर मुझे वो चीज़ कितने में ख़रीदनी है। अगर मुझे मान लो कि वहाँ पर 5 रुपए की भी चीज़ है, 50 रुपए की भी चीज़ है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैक्सिमम अगर 10 रुपए तक रहेगा तो मैं मैक्सिमम 10 रुपया दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ कि भाई एक कन्वर्जन के लिए भाई मैं मैक्सिमम 10 रुपया दूंगा, उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं हेलो दूंगा। यस। सर, लास्ट 10 मिनट का कुछ सुना ही नहीं दिया। मैं कब से मैसेज हेलो कर रहा था, आपको भी आवाज़ नहीं आ रहा था। मुझे तो समझा ही नहीं क्या हुआ। तो अभी यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं 10 मिनट पीछे से रिवाइज कर दोगे ना तो बेटर होगा। अरे 10 मिनट मतलब पूरा ऐड वापस से करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये आपने यहाँ से किया ना, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, उसके पहले अच्छा, से थोड़ा सा बस। तो सिर्फ यहाँ से ना, हाँ फोकस से। तो हाँ, हाँ। इसके इसके पीछे से करा दोगे, क्योंकि मैं भी बोला था, मेरा भी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रहा था, फिर मैंने इसलिए मैसेज नहीं करना नहीं, चालू देखो किया। यहाँ सर, यहाँ पर अगर तुम मैसेज करोगे ना मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्क्रीन जो होता है ये मिनिमाइज रहता है, ये इसके अंदर मुझे पता भी नहीं चलता है। हाँ और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो या तो मुझे फ़ोन करो तो पता चलेगा। हम्म। हाँ, तो फिर वही मैं लॉग आउट करके फिर लॉग इन किया हाँ वापस से, तो आवाज़ आया आपका हाँ। मुझे। तो ऐसा कभी होता तो है ना, बस। तो वो कभी लॉग आउट करने का अगर नेटवर्क का हम्म, इशू होता है ना, तो वो सब प्रॉब्लम होता है वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब से ठीक है, चलो। तो बस खाली अभी इधर से हाँ ठीक है, वही मैं स्टेप बताता हूँ। पीछे यहाँ से। पर बिडिंग का ऑप्शन है। तो हाँ बिडिंग के ऑप्शन के अंदर हम लोग को क्या चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन है कन्वर्जन। तो एक होता है कन्वर्जन, मतलब सेल्स वगैरह जो होता है, तो उसके लिए हम लोग कन्वर्जन सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे वेबसाइट पे लोग जो एक्शन लेते हैं उसको कन्वर्जन बोलते हैं। अभी कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्शन होते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट पे कोई अगर रजिस्टर करता है उसको भी हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं, अगर कोई परचेज़ करता है उसको भी कन्वर्जन बोलते हैं, अगर कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिलअप करता है उसको भी हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं, अगर कोई हमारी वेबसाइट पे नया पेजेस देखते हैं उसको भी कन्वर्जन बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जन है। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कन्वर्जन मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करके मैं वो कन्वर्जन उसके अंदर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जनरली मुझे सभी कन्वर्जन ट्रैक करना है तो मैं कन्वर्जन ही सिलेक्ट करूँगा। क्लिक्स के अंदर मुझे सिर्फ इतना पता चलेगा कि भाई कितने लोगों ने क्लिक किया है मेरे ऐड के ऊपर। लेकिन ये सेल्स का ऐड है तो कितने लोगों ने क्लिक किया उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये पता करना है कि मेरा कितना सेल हुआ, तो मैं कन्वर्जन सिलेक्ट करूँगा। और इम्प्रेशन शेयर के अंदर के भाई मेरा ऐड कितने लोगों ने देखा, कितनी बार मेरा ऐड स्क्रीन के ऊपर आया, उससे भी मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेशन का मुझे यूज़ नहीं है, यहाँ पर मुझे कन्वर्जन का यूज़ है। तो मैं कन्वर्जन ही सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर टारगेट कॉस्ट पर एक्शन है, यहाँ पर कि भाई मुझे एक कन्वर्जन का गूगल को कितना पैसा देना है। अगर मुझे अपना पैसा बचाना है तो इसको मैं चेक करूँगा और यहाँ पर मैं मैन्युअली ऐड करूँगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 रुपया देना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो वैसे ये ऑप्शनल है, अगर मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं भी करूँगा तो भी मेरा ऐड तो दिखाई देगा। लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि भाई यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कि भाई गूगल जितना बीड चल रहा है उतना बीड मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर देगा। अगर 5 रुपया चल रहा है तो 5 रुपया डिडक्ट कर देगा,
अगर 50 रुपया है तो 50 रुपया डिडक्ट कर देगा। लेकिन अगर मुझे मेरा कॉस्ट कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करूँगा कि भाई यहाँ पर मैं सिर्फ 5 रुपया देना चाहता हूँ, 5 रुपये से ज़्यादा नहीं। तो जहाँ पर भी 5 रुपया रेट चल रहा है वहाँ पर मेरी ऐड दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर 5 रुपीज़ सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये कस्टमर एक्विजिशन है, तो ये मैं फ़िलहाल सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे हमेशा मेरे वेबसाइट के ऊपर हमेशा 1000 विजिटर्स मेरे वेबसाइट के ऊपर चाहिए। तो उतना ट्रैफिक हमेशा रहना चाहिए, 100,000 एक्टिव मेंबर्स चाहिए मेरे वेबसाइट के ऊपर। तो फ़िलहाल अभी मेरे वेबसाइट पे नहीं है, तो मैं ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ कि क्योंकि मेरे पास 1000 एक्टिव मेंबर्स नहीं है। तो ये मैं अनचेक करता हूँ। तो ये छोटा, अगर हमारा वेबसाइट बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारा ट्रैफिक है तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ये सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं सिलेक्ट करूँगा नेक्स्ट। तो उसके बाद में जो आता है कि मुझे मेरा ऐड कहाँ पर दिखाना है। एक तो सर्च नेटवर्क हो गया, तो सर्च नेटवर्क मतलब मेरा जो ऐड है वो गूगल के ऊपर आएगा, गूगल सर्च इंजन के अंदर मेरा ऐड आएगा। और दूसरा है डिस्प्ले नेटवर्क। तो डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर मतलब बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर बैनर के जैसा मेरा ऐड आएगा, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। तो ये मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दोनों जगह पर मेरा ऐड आएगा। अगर पैसे बचाने हैं तो मैं इसको अनचेक भी कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई मेरा ऐड सिर्फ सर्च नेटवर्क में चाहिए, बाकी कोई जगह पर मेरा ऐड नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से मैं दोनों सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा ऐड देखेंगे। उसके बाद में मुझे सिलेक्ट करना है लोकेशन। तो जैसे मैंने बताया था टारगेट लोकेशन, मुझे मेरा ऐड कहाँ पर दिखाना है। जैसे ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड दिखाना है, या सिर्फ इंडिया में दिखाना है, या कोई पर्टिकुलर लोकेशन में दिखाना है। अगर मेरे पास बजट बहुत ज़्यादा है तो मैं इंडिया में भी दिखा सकता हूँ और वर्ल्ड वाइड भी दिखा सकता हूँ। तो मैं ये सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर अंटर अनदर लोकेशन करूँगा और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मुंबई, कि भाई मेरा ऐड मुंबई में दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद में जो है मेरा ऐड जो है वो नवी मुंबई में भी दिखाई देना चाहिए। तो मैं नवी मुंबई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में मैं पूना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, नागपुर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा बहुत सारे सिटीज़ में सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ। फिर इसके अंदर अगर मुझे पूरा स्टेट सिलेक्ट करना है तो चलो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ राजस्थान। तो मैं यहाँ पर पूरा राजस्थान भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं पूरा राजस्थान के अंदर भी मेरा ऐड आ सकता है। अगर मुझे कोई पूरा कंट्री सिलेक्ट करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यूनाइटेड स्टेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अभी मान लो कि मुझे मुंबई में ऐड दिखाना है, लेकिन मुझे पूरे मुंबई में ऐड नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ अंधेरी में ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अंधेरी का पिन कोड ऐड करूँगा। तो 400059, तो ये हो गया अंधेरी का कोड। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा ऐड जो है पूरे मुंबई में दिखाई नहीं देगा, मेरा सिर्फ यहाँ पर अंधेरी में दिखाई देगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने मुंबई सिलेक्ट किया है, इसके लिए मुंबई में भी दिखाई देगा। लेकिन मान लो अगर हमने मुंबई सिलेक्ट नहीं किया होता, यहाँ पर नवी मुंबई सिलेक्टेड है और मुंबई के अंदर सिर्फ अंधेरी में ऐड दिखाना है, तो यहाँ पर मैं पिन कोड से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये सब ऑप्शन नहीं रखते, हम लोग सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई रखते हैं। या तो फिर मैं सिर्फ नवी मुंबई रखता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ कि भाई मेरी ऐड जो है पूरे नवी मुंबई के अंदर दिखनी चाहिए। तो ये हो गया। फिर लोकेशन ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जो रिकमेंडेड ऑप्शन है इसको ही सिलेक्टेड रखना है, इसको कभी चेंज नहीं करना है। इसको चेंज किया तो हमारा ऐड बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम लोगों को दिखाई देगा। अभी ये पहला जो सिलेक्टेड है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने लोग, ये जगह हमने जो टारगेट लोकेशन सिलेक्ट किया है, ये टारगेट लोकेशन में जितने लोग रहते हैं उन लोग को मेरी ऐड दिखाई देगी। फिर जो लोग रेगुलरली विज़िट करते हैं, अभी जैसे मान लो मुंबई से कोई नवी मुंबई आया तो उसको भी मेरा ऐड दिखाई देगा। मतलब वो एरिया के अंदर, नवी मुंबई के अंदर जितने लोग हैं उन लोग को ऐड दिखाई देगा। अगर बाहर से कोई आया तो उनको भी ऐड दिखाई देगा। और तीसरा ऑप्शन है कि मान लो कि वो लोकेशन के अंदर नहीं है, नवी मुंबई में नहीं है, वो बंदा बैठा है बैंगलोर के अंदर, लेकिन वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नवी मुंबई, तो उसको भी मेरा ऐड दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन,
मतलब हमारे टारगेट लोकेशन पे जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है उनको भी हमारा ऐड दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन को कभी चेंज नहीं करना है, जो रिकमेंडेड है वही ऑप्शन हमको यूज़ करना है, तो इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर हम कौन से लैंग्वेज बोलने वाले कस्टमर को हम हमारी ऐड दिखाना चाहते हैं। तो अभी मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे सारे कस्टमर इंग्लिश बोलते हैं या सारे हिंदी बोलते हैं या सारे मराठी बोलते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कुछ भी बोल सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस करना है। तो ये जो इंग्लिश है इसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल लैंग्वेजेस आ जाएगा। तो अभी सभी लोगों को मेरा ऐड दिखाई देगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअल मेरा काम चालू होता है कि मुझे मेरा ऐड कौन से टाइप के ऑडियंस को दिखाना है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरा टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट ही करना है। अगर मैं सिलेक्ट नहीं किया तो भी लोगों को दिखाई देगा, लेकिन सिलेक्ट करूँगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा पैसा बचेगा और मेरा ऐड, मुझे लगता है कि ये लोग लेंगे मेरा कोर्स तो मैं अपना ऐड उन्हीं को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सर्च। तो यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कॉलेज, तो यहाँ पर कॉलेज के रिलेटेड जितने भी ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर आएगा। जैसे करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, फिर बैचलर्स डिग्री आ गया, फिर एडवांस डिग्री आ गया, एजुकेशन सेक्टर आ गया, फिर एजुकेशन आ गया, फिर बाद में यहाँ पर बिज़नेस एजुकेशन आ गया, तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन आ गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सर्च करके भी कर सकता हूँ। फिर मान लो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रहेगा तो वो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ ये है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो ये एक सर्च से ऑप्शन है, लेकिन अभी मैं अगर फर्स्ट टाइम ऐड करता हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर मुझे सर्च एक्चुअली करना क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउज़ का बटन दबाऊँगा और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में से किसी में से भी मैं कुछ भी जो मेरे रिलेटेड ऑडियंस है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हु दे आर। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट, ये पेरेंटल स्टेटस है तो मतलब पेरेंट्स है, तो कौन से एज ग्रुप के पेरेंट्स। अगर मैं बेबी प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 0 to 1 ईयर्स के पेरेंट्स को मेरा ऐड दिखना चाहिए, या 1 से 3 साल के बच्चों के पेरेंट्स को दिखाई देना चाहिए, या 4 से 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स को मेरा ऐड दिखना चाहिए। लेकिन ये मेरा उसके रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर जिसका शादी हुआ है, सिंगल है, रिलेशनशिप में है या मैरिड है, तो ये भी कोई भी कर सकता है, तो मेरे इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं एजुकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ये मेरे रिलेटेड है। तो करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, वो सर्च में से हमने सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट, तो हमने हाई स्कूल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स भी सिलेक्ट किया, बैचलर्स डिग्री भी सिलेक्ट किया और एडवांस डिग्री भी सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से हमारा जो भी ऑडियंस हमारे रिलेटेड है वो हम यहाँ से जो भी ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस में से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक के अंदर मेरा ऑडियंस रहेगा, मेरा ऑडियंस मल्टीपल में भी रह सकता है या कोई एक में भी रह सकता है। अभी मेरा जो ऑडियंस है वो सिर्फ एक में ही है, हु दे आर जो है उसी के अंदर है, बाकी किसी के अंदर मेरा ऑडियंस नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर ये सिर्फ एक एजुकेशनल ऑप्शन है तो वो मैंने सिलेक्ट किया है, तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी कोई इसके अंदर मेरा ऑडियंसेस नहीं है। तो मैंने जो भी ऑडियंसेस सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ गया है। अभी यहाँ पर वापस यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन और टारगेटिंग के बीच में ऑप्शन है, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, जो भी गूगल रिकमेंड करता है मुझे वो ही सिलेक्ट करना है, बाकी कोई सिलेक्ट नहीं करना है। अगर मैं टारगेटिंग सिलेक्ट करूँगा तो नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन, मतलब मेरा जो ऑडियंस है वो नैरो डाउन हो जाएगा, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को दिखाई देगा। अभी मैंने जितना ऑडियंस सिलेक्ट किया है इसके अंदर अभी फ़िलहाल सब लोग को ऐड जाएगा। अभी टारगेटिंग किया तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मेरा ऐड जाएगा, तो वो नैरो डाउन हो जाएगा मेरा ऑडियंस, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर ऑप्शन है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स।
तो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हम लोग ऑफ रखते हैं, क्योंकि ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा कीवर्ड है। अभी डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या है, तो लोग उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी आता है। तो इस तरीके से हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है, तो हम लोग जो ब्रॉड रेंज कीवर्ड है उसको हम लोग ऑफ रखते हैं। ऑन रखना है तो मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई सर्च करता है तो हमारी ऐड आएगी, तो ठीक है चलो हम लोग ऑन भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारा पैसा ज़्यादा वेस्ट होने का चांसेस है वहाँ पर, इसके लिए हम लोग ऑफ रखेंगे उसको। और फिर बाद में दूसरा मोर ऑप्शंस, इसके अंदर ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग ऐड बनाते हैं तो गूगल हमारे ऐड में से 3-4 ऐड बनाएगा और वो मल्टीपल ऐड्स लोगों को दिखाएगा। अभी वो 4 ऐड बनाया या 5 ऐड बनाया या 10 ऐड बनाया, उसमें से सभी एड्स तो परफॉर्म नहीं करेंगे, उसमें से मान लो कि 3 ऐड या 4 ऐड अच्छे से परफॉर्म करेगा, बाकी सब ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम गूगल को बोलते हैं कि जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है सिर्फ उसी को रन करना है, बाकी सब एड्स को बंद करना है। तो गूगल पहले ऐड चलाएगा और फिर देखेगा कि कौन सा ऐड सबसे अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है का मतलब क्या होता है कि लोग कौन से ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर लोगों को ऐड अच्छा लगा तो ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो उसको मैं देखूंगा भी नहीं। तो जो एड्स मुझे पसंद आते हैं, लोग उसके ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट करते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, वो एड्स अच्छे हैं तो वो वाले एड्स चलेंगे, बाकी सब एड्स बंद हो जाएंगे। और अगर मुझे ऐसा सिलेक्शन नहीं करना है, मैंने अगर जितना ऐड है वो सब ऐसे ही चलाने हैं, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। अगर सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ऐसा चांसेस है कि मेरे पैसे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि जो ऐड परफॉर्म कर रहे हैं उसका तो पैसा जा रहा है, लेकिन जो ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है उसका भी पैसा जा रहा है, तो फिर वो उसका पैसा दे के कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं पहला वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा कि भाई जो ऐड परफॉर्म करेगा वो उसी का पैसा देना है, क्योंकि मुझे रिजल्ट तो उसी में से मिलेगा, क्योंकि बाकी ऐड परफॉर्म नहीं करता है तो उसका पैसा जा रहा है लेकिन उसमें से मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है कि मुझे मेरा ऐड जो है वो कभी से कभी तक मुझे मेरा ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर चलो आज का डेट है तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे मेरा ऐड कल से शुरू करना है, तो 26 तारीख से मुझे शुरू करना है। और यहाँ पर मुझे मेरी ऐड कब तक चलानी है, तो यहाँ पर मैं अपना एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मुझे 31 अगस्त तक मेरी ऐड चलानी है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है नन। नन का मतलब एंड डेट, कोई एंड डेट नहीं है, चलती रहेगी चलती रहेगी। हाँ, लेकिन मैं मैन्युअली बंद कर सकता हूँ उसको, जैसे हमने बताया था ना डेली बजट, तो लाइफ टाइम वो जब तक उसको चलाना है, अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं ऐड बंद नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू रखूँगा, इसके लिए मैं नन कर सकता हूँ। ये हो गया। हाँ, नहीं नहीं, हाँ तो आप बता रहे कि डिजिटल मार्केटर कर रहे हैं, समझो मेरा प्लॉट का प्रोजेक्ट है पाली हाँ तो उसका हाँ प्रमोशन मुझे आपके थ्रू करना है, हाँ तो मैं आपको कुछ 5,000 पे कर रहा हूँ हाँ 1 मंथ के लिए, हाँ राइट? तो आप मेरे एडवर्टाइज देखेंगे, फिर आप करेंगे। हाँ। ये कौन कर, आप खुद कर रहे हो या गूगल करवा रहा है ये? मतलब आप यहाँ से कर रहे हो, राइट? हम लोग ऐड यहाँ पर ऐड करते हैं, हम लोग तो ऐड बना रहे हैं यहाँ बना पर, रहे, राइट? हम लोग पूरा गूगल को बोल रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ ऐड करके हम लोग गूगल को बता रहे हैं कि ये मेरा कैंपेन है, ये मेरा बजट है, ये मेरा ऑडियंस है और ये मैं ऐड बना रहा हूँ, ये मेरा जो ऐड है ये लोगों तक दिखाई देना चाहिए। मैं ये बना के सबमिट कर देता हूँ, मैंने अपना ऐड बना दिया और फिर मैंने सबमिट कर दिया, फिर वो ऐड गूगल चलाएगा। हाँ, वो गूगल चलाएगा, वो हम लोग नहीं चलाते, क्योंकि हमारा जो ऐड है वो लोगों तक कैसे पहुँचाना है वो गूगल का काम है। गूगल को ये हम ये कर हाँ सकते हैं, हाँ हाँ, गूगल को ही हम लोग को पैसा देना है, किसी को बीच में किसी को पैसा नहीं देना है। अगर हम लोग ये ऐड करने के बाद में मैं बताऊंगा यहाँ पर पैसे कैसे अपलोड करने हैं हमारे वॉलेट के अंदर। यहाँ पर हमको पेमेंट अपलोड करना पड़ता है ऐड रन करने के लिए, तो ऑप्शंस है हमारे पास, तो वो ऐड करने के बाद में हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा ऐड है, हमने सिलेक्ट किया नन अभी फ़िलहाल। उसके बाद में हमारा ऑप्शन यहाँ आता है कि हमको यहाँ पर हमारा ऐड जो है वो कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक मेरा ऐड चलाना है। मुझे सातों दिन 24 घंटा चलाना है या अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे चलाना है,
तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑल डेज़ या मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। हर एक दिन मुझे अलग अलग दिन टाइम पे चलाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा कोई चलाता नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, या तो 24 घंटा हम लोग सिलेक्ट करते हैं, या तो रोज़ सवेरे 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक हम लोग ऐड चलाते हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं, कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल है तो हम लोग 24 घंटा यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर मैं सिलेक्ट करूँगा कि भाई मंडे टू फ्राइडे जो है मुझे मेरा ऐड चलाना है सवेरे 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मुझे मेरा ऐड चलाना है। और जो सैटरडे संडे होता है तो सैटरडे संडे लोगों को छुट्टी होती है तो ज़्यादा ऑनलाइन भी हो सकते हैं, तो मैं 24 घंटा चलाना चाहता हूँ मेरा ऐड को। तो सैटरडे संडे मेरा ऐड 24 घंटा चलेगा और मंडे टू फ्राइडे मेरा ऐड सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चलेगा। तो इस तरीके से मेरा ऐड शेड्यूल हो गया। अभी इसके अंदर और ऑप्शन है, यहाँ पर कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बहुत सारे एड्स रन करते हैं तो हर एक ऐड का ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है वो ट्रैक करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूआरएल ऑप्शन ऐड करते हैं। तो हमारा वेबसाइट का यूआरएल, जो प्रोडक्ट का यूआरएल है, वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसका एक ट्रैकिंग आईडी होता है, वो ट्रैकिंग आईडी हम लोग डालते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए हमारे पास गूगल एनालिटिक्स का एक मॉड्यूल है, तो वो हम लोग वहाँ से हमको पता चलता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर ये हम लोग यूज़ नहीं करते। फिर दूसरा है डायनामिक सर्च ऐड सेटिंग्स। अभी डायनामिक सर्च ऐड सेटिंग्स ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके अंदर मुझे ऐड बनाना नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना वेबसाइट का या पेज का यूआरएल ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली वहीं से कंटेंट उठाएगा और उसमें से ही ऐड बना देगा। लेकिन अभी मेरे वेबसाइट में से अगर कोई कोर्स का मैंने यहाँ पर यूआरएल ऐड किया और उसके अंदर का जो कंटेंट उठाया वो मुझे नहीं चाहिए था और मुझे दूसरा कंटेंट चाहिए था, तो इसको तो ये तो ऑटोमेटिक होता है, तो ये मशीन को तो थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन सा ऐड लेना है, कौन सा ऐड नहीं लेना है, तो कौन सा कंटेंट लेना है, कौन सा कंटेंट नहीं लेना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। तो ये मैं कभी सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा अपना ऐड मैन्युअली सिलेक्ट करूँगा ताकि मुझे जो कंटेंट चाहिए प्रमोट करने के लिए वही मैं सिलेक्ट करूँगा। ये ऑप्शन है। और फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ब्रांड रेस्ट्रिक्शंस। अगर मेरा ऐड मुझे कोई जगह पर नहीं दिखाना है तो यहाँ पर मैं वो ब्रांड का नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है, तो अगर ये करना है तो मैं बाद में कर सकता हूँ जब ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 10 ब्रांड मैक्सिमम में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। और हाँ, अगर मुझे अभी उसको यूज़ करना है तो ये जो मैंने ब्रॉड रेंज कीवर्ड यहाँ पर जो ऑफ़ रखा है उसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर अपना ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई भी ब्रांड का नाम मुझे ऐड करना है कि वो ब्रांड के वेबसाइट के ऊपर मेरा ऐड वगैरह नहीं जाना चाहिए, उसके रिलेटेड मेरा ऐड नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 10 ब्रांड्स ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मेरा ऐड जितना ज़्यादा जगह पर दिखाई देगा उतना अच्छा है। तो ये हो गया और फिर बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा। और फिर अभी ये जो हमारा सर्च ऐड है, मतलब सर्च इंजन के ऊपर आएगा, जब लोग कुछ कीवर्ड टाइप करेंगे तभी मेरा ऐड आएगा, बराबर है। तो अभी वहाँ पर कौन से कीवर्ड लोग टाइप करेंगे तभी मेरा ऐड आना चाहिए, तो वो कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। तो अभी ये सारे जो कीवर्ड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आए हैं वो सारे कीवर्ड्स मेरी वेबसाइट से लिए गए हैं ऑटोमेटिकली। अगर मुझे मान लो कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं पहले कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कीवर्ड्स भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में सर्च करूँगा। फिर बाद में सर्च इंजन, या तो फिर मैं सर्च करूँगा एसईओ कोर्स। ऐसा मैं अलग अलग मैं कीवर्ड टाइप करके यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा गेट कीवर्ड सजेशन। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड के रिलेटेड सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे और इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब लोग ये सारे कीवर्ड सर्च करेंगे तभी मेरा ऐड लोगों को दिखाई देगा।
अभी इसके अंदर मैं मैन्युअली टाइप भी कर सकता हूँ, जो पहले मैंने कॉपी किया हुआ है वो भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं मैन्युअली भी टाइप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मान लो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर और कोई कीवर्ड ऐड करना बाकी है और इसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ लिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन खारगर, ये हो गया। फिर बाद में वापस इसको कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, ये हो गया। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वाशी। ऐसा मैं अपना हिसाब से भी मैं कीवर्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर बाद में जो भी मेरा जब फाइनल हो जाता है उसके बाद में मैं अप्लाई ऑल कर दूँगा, तो फिर मेरे ये सब लोग जब ये सारे कीवर्ड सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो मेरा ऐड आएगा, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपना एक्चुअल ऐड बनाऊँगा जो गूगल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने हमारा वेबसाइट तो ऑलरेडी पहले से ऐड किया हुआ था, इसके लिए वो ऑटोमेटिकली आ गया। और फिर ये डिस्प्ले पाथ है, तो यहाँ पर वैसे कैरेक्टर का लिमिट बहुत छोटा है, इसके लिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। जैसे मान लो कि helpopedia.com/courses और फिर बाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो यहाँ पर फिट नहीं होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर ये यूज़ नहीं करूँगा। और फिर हमने कॉल्स भी रखा था कि लोग हमको कॉल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कॉल का ऑप्शन भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कॉल सिलेक्ट करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला नंबर मैं सिलेक्ट करूँगा, तो ये वाला नंबर हो गया और फिर अप्लाई कर दूँगा। तो अभी मेरा जो है फ़ोन नंबर भी यहाँ पर देखो, मेरा फ़ोन नंबर भी आएगा ऐड के अंदर, तो लोग डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायलर खुल जाएगा, मेरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, उसको सिर्फ बटन दबाना है तो मुझे तुरंत कॉल लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉल। और वेबसाइट तो हमने ऑलरेडी ऊपर दिया है, तो हमारा वेबसाइट यहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमें हमारा जो है हेडलाइन ऐड करना है, तो हम लोग मैक्सिमम 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं। तो अभी हेडलाइन ऐड करने के लिए मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाया है जहाँ से मैं अपना हेडलाइन ले सकता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सारे हेडलाइंस है, तो जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर मैं पहले वाले में ऐड करता हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा पहला हेडलाइन हो गया। फिर यहाँ पर मैं दूसरा हेडलाइन ऐड करूँगा मोबाइल मार्केटिंग कोर्स, तो ये हो गया मोबाइल मार्केटिंग कोर्स हो गया सेकंड वाला। फिर तीसरे में मैं ऐड करूँगा गेट डिजिटली रेडी इन 21 डेज़, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट 30 कैरेक्टर्स का है, तो मुझे कुछ निकालना पड़ेगा, तो ये जस्ट निकाल देता हूँ गेट डिजिटली रेडी इन 21 डेज़, ये हो गया। और फिर यहाँ पर यूज़ करूँगा लर्न द स्किल्स ऑफ टुमारो। और फिर यहाँ पर मैं और एक ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा बिकम अ डिजिटल एक्सपर्ट, तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे ये कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर सोशल मीडिया कोर्सेस, ये हो गया। फिर यहाँ पर और भी कुछ लिख सकता हूँ, तो और क्या लिखेंगे, बूस्ट योर कैरियर टुडे, तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ बूस्ट योर कैरियर टुडे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि और पूरे के पूरे 15 लिखने हैं। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लिखे, 6 और 7 लिखे, तो ठीक है, वो भी ठीक है। ब्लॉकचेन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स, तो इस तरीके से मैंने अपने हेडलाइंस लिख दिए। और भी हेडलाइन ऐड करने हैं तो यहाँ पर मैं प्लस कर सकता हूँ। और फिर बाद में 4 डिस्क्रिप्शन लिखना है,
तो डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स का है, तो मैं थोड़ा कुछ बड़ा यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये वाला, फिर और भी लिख सकता हूँ। और लास्ट वाला ये हो गया हमारे डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर बिजनेस नेम ऐड करना है अगर है तो। तो ये हो गया बिजनेस नेम, ये अप्लाई। ओके, ये हो गया। उसके बाद में बिजनेस का लोगो, तो अगर हमारे पास लोगो है तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने पहले अपलोड किया है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने पीसी से अपलोड कर सकता हूँ। तो ये हमारा लोगो हो गया, अप्लाई कर दिया। और उसके बाद में साइट लिंक, तो हमारी वेबसाइट के और भी लिंक्स अगर मुझे ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कोर्सेज़ का लिंक है, कोर्स सिलेबस का लिंक है, तो ये सब चीज़ मैं यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। गेट ऑफर्स का लिंक है, फिर बाद में कोर्सेज़ का है, अबाउट अस का है। तो इस तरीके से मैं अपना ये यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं हमारी ऐड को यहाँ पर, तो ये देखो हमारी ऐड कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये अभी ये, और मैंने बताया ना कि एक ऐड में से बहुत सारी ऐड बताएगा। अभी पहले दूसरा टाइटल था, अभी दूसरा टाइटल है। तो हमने जो 8-10 टाइटल ऐड किए और 4 डिस्क्रिप्शन ऐड किए, उसको मिक्स करता जाएगा और यहाँ पर नया नया ऐड बनाएगा। ये देखो, लर्न द स्किल्स ऑफ टुमारो, गेट डिजिटली रेडी इन 21 डेज। और फिर यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है। अभी ये रिफ्रेश होगा तो दूसरा टाइटल आ जाएगा। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बिकम एन एक्सपर्ट, डिजिटल एक्सपर्ट। और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऐसा है। तो इस तरीके से इसको मल्टीपल ये बना देगा एड्स को। तो ये हो गया हमारा ऐड, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अभी इसके अंदर देखते हैं और कुछ बाकी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हो गया। हाँ, अभी हमने साइट लिंक ऐड दिया। अभी कॉल आउट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉल आउट्स मतलब सिर्फ एक ये होता है, कॉलर्स, गेट ऑफर्स वगैरह। तो ये हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ वगैरह, ये सब चीज़ हम लोग सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐड। तो ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको डन करते हैं और ये हमारा ऐड यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे और फिर हमारा डेली बजट जो है वो डेली बजट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ डेली बजट में सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर 500 डेली बजट ये सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर देखो, पहले 98 के आसपास था, अभी 97.2 हो गया। तो ये थोड़ा कम हो गया। तो ठीक है, अभी 500 रुपये के अंदर मुझे कोई एरर नहीं दिया कि भाई इसको आप ज़्यादा बढ़ाओ या कम करो। यहाँ पर मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये 1000 रुपीज़ ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं अपने बजट के हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं 2000 भी यूज़ कर सकता हूँ दिन का। तो इस तरीके से मैं जो भी यूज़ करना है मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल 500 रुपीज़ यूज़ करता हूँ। और फिर बाद में यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। और नेक्स्ट करने के बाद में मुझे वो एरर के लिए सब कुछ चेक करेगा। अगर कोई एरर नहीं है तो वो मेरा ऐड पब्लिश करने के लिए ऑप्शन देंगे। तो ये सब कुछ हमने ऐड किया है हमारे ऐड के अंदर, ये सब कुछ हो गया। और अभी मैं पब्लिश कैंपेन करूँगा तो मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा, मतलब मेरा ऐड सबमिट हो गया। अभी सबमिट होने के बाद में अभी मुझे क्या करना है, ये देखो, अभी कैंपेन क्रिएटेड कंप्लीट हो गया। अभी पॉलिसी वगैरह रिव्यू प्रोग्रेस चालू है। तो मतलब अभी 1-2 दिन गूगल लेगा मेरा ऐड को चेक करने के लिए, भाई कि मैंने कोई पॉलिसी का वायोलेशन तो नहीं किया, कुछ उल्लंघन नहीं किया लॉ का वगैरह, वो सब कुछ चेक करेगा। अगर वो सब कुछ बराबर है तो फिर मेरा ऐड चालू हो जाएगा, इंप्रेशन आना चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो, नहीं तो यहाँ पर आके रुक जाएगा।
तो अभी यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, लास्ट ऑप्शन बिलिंग का है। तो यहाँ पर बिलिंग का समरी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा समरी। तो यहाँ पर मुझे बताएगा मेरे अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। तो अभी फ़िलहाल मेरे अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो है। तो अभी मुझे अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं ऐड फंड्स करके यहाँ पर ऑप्शन है, ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पे विथ नेट बैंकिंग है, और इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, या बैंक ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं, या पेटीएम वॉलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर पेटीएम वॉलेट या तो नेट बैंकिंग, ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 500 रुपया अपलोड करना है, या तो फिर अगर मुझे ज़्यादा अपलोड करना है या 500 रुपया या और भी कुछ अमाउंट मुझे यहाँ पर यूज़ करना है कि भाई रोज़ रोज़ घड़ी घड़ी अपलोड करने से बेटर एक बार मैं 5,000 10,000 अपलोड कर दूँ या 2-3 हज़ार अपलोड कर दूँ, तो मुझे कम से कम एक 2-4 दिन शांति रहेगा और मेरा ऐड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नहीं तो मेरा ध्यान हमेशा उधर रहेगा कि भाई आज 500 रुपये अपलोड करना है, नहीं तो मेरा ऐड स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट में के अंदर बैलेंस ख़त्म हो गया तो मेरा ऐड स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस मैं पैसा ऐड करूँगा, वापस मेरा ऐड चालू हो जाएगा, वैसा है। तो यहाँ पर मैं पैसा सिलेक्ट करके फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, और फिर बाद में यहाँ पर मैं ऐड फंड्स करूँगा। फिर मुझे यहाँ पर मेरा बैंक वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी बैंक में सिलेक्ट करूँगा उस हिसाब से यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। तो फिर बाद में उसका इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर लेके जाएगा, और फिर बाद में मैं पेमेंट वगैरह फिलअप करके, जैसे हम लोग कुछ परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, वैसा मुझे अप्रूव करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को, वो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मेरा पैसा ऐड हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर कुछ पैसा ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमको ऐड अभी फ़िलहाल रन नहीं करनी है इसके लिए। तो पैसा इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड फंड्स करके। अब तो आपको यहाँ से जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स, और फिर यहाँ पर समरी वगैरह है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो यहाँ पर प्रमोशन टैब में ज़रूर जाना, वहाँ पर आपको एक वन टाइम ऑफ़र मिलेगा, आपको एक कूपन कोड मिलेगा। अभी मुझे बोला गया था कि अगर आप 500 रुपया स्पेंड करेंगे तो गूगल आपको 2,000 रुपया एक्स्ट्रा देगी। तो आपके 500 रुपये के अंदर हम लोग 2,500 का हम लोग अपना हमारा ऐड रन कर सकते हैं। तो वो उन लोग ने आप एक एक्स्ट्रा बोनस, वो एक ही बार मिलता है, हमेशा जब नए नए कस्टमर आते हैं ना तो उनको वो लोग देते हैं। तो अभी मान लो कि वो लोग बोलेंगे कि आप 10,000 ऐड करो तो आपको 10,000 मिलेगा, आप 20,000 ऐड करो तो 20,000 मिलेगा। तो वो भी फ़ायदा ही है, आई मीन नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर हमको अगर ऐड रन करनी है तो ये ऑप्शन है, तो ये वन टाइम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो ये ऑफ़र है। नहीं तो फिर बाद में हमेशा हम लोग समरी में जाके हम लोग पैसा ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ऐड रन कर सकते हैं, और हमारा पेमेंट वगैरह यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो अभी में हम लोग वापस जाएंगे हमारे कैंपेन्स के ओर, और अभी हम करेंगे दूसरा ऐड। तो यहाँ पर वापस अभी देखो, यहाँ पर हमारा ऐड चालू है, यहाँ पर ये हमने अभी बनाया, सेल सर्च कैंपेन हमने बनाया यहाँ पर। तो अभी स्टेटस पेंडिंग में है, क्योंकि अभी वो चेक करेगा गूगल, और फिर वो चेक करने के बाद में यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। और कौन सा कैंपेन हमने सिलेक्ट किया है, सर्च कैंपेन सिलेक्ट किया है। और जैसे जैसे ऐड रन होना चालू हो जाएगा, यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिलता जाएगा कि भाई कितना इम्प्रेशन हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, कितना कॉस्ट पर कन्वर्जन हुआ, कितना एवरेज कॉस्ट पर क्लिक हुआ, कितना कन्वर्जन टोटल मिला, कितना क्लिक्स हुआ, कितना क्लिक थ्रू रेशो हुआ। तो ये पूरा रिपोर्ट हमको यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये मिलता है। तो ये हमारा कैंपेन हो गया सेल सर्च का। अभी हम दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट ऐड हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम न्यू कैंपेन करेंगे। और हमने जब सेल्स का ऐड रन किया था, तो इस बार हम लोग लीड्स का ऐड करेंगे, और इसके अंदर लीड्स के ऐड के अंदर भी हम लोग सर्च का ऐड यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग सर्च ऐड यूज़ करेंगे। तो जो पहला ऐड किया और ये वाला ऐड करेंगे, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमको वो फॉर्म हम लोग को आएगा जिसके अंदर लोग हमारा डिटेल्स फिल कर सकते हैं, क्योंकि लीड जनरेशन ऐड करते हैं। तो वैसे मैं पहले वाले ऐड के अंदर भी बता सकता था, लेकिन फिर वो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए इसके लिए। जहाँ पर हमने लीड्स, फ़ोन कॉल्स वगैरह सिलेक्ट किया, वहाँ पर लीड फॉर्म का भी ऑप्शन था। तो यहाँ पर अभी मैंने लीड जनरेशन किया, और यहाँ पर मैं सर्च सिलेक्ट करूँगा। और फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, वेबसाइट विज़िट, फ़ोन कॉल, स्टोर विजिट्स, ऐप डाउनलोड और लीड फॉर्म सबमिशन।
अभी मैं यहाँ पर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं लोगों का फोकस को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं लोगों का ध्यान भटकाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग मेरे ऐड को क्लिक करें और वो फॉर्म आए और वो फॉर्म के ऊपर डिटेल्स फिलअप करें। इसके लिए मैं वेबसाइट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं लीड फॉर्म सबमिशन यूज़ करूँगा। और अभी मेरा कैंपेन कौन सा है, मेरा लीड का कैंपेन है, सर्च का ऐड है, और यहाँ पर मैं प्रमोट क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में प्रमोट करूँगा। तो ये हो गया मेरा ये कैंपेन का नाम। फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा जो अभी तक हमने किया वो। यहाँ पर देखो कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन, जो भी था हम कन्वर्जन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में भी हमने सिलेक्ट किया था टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को सिलेक्ट करना है, हम लोग अनचेक भी कर सकते हैं ताकि हमारा ऐड कंटिन्यूसली चल सके। तो गूगल को ज़्यादा बेटर पता है कि भाई यहाँ पर 5 रुपये के बदले 6 रुपया भी खर्च हो सकता है या 10 रुपया भी खर्च हो सकता है। अगर मैंने 5 रुपया बोला और वहाँ पर 6 रुपया चल रहा है तो मेरा ऐड नहीं चलेगा। तो वो ऐड कंटिन्यूसली चलाने के लिए हम कंट्रोल्स गूगल को दे देते कि भाई आप लोग मैनेज करो और हमारा ऐड कंटिन्यूसली दिखना चाहिए। ये हो गया। और फिर ये हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते लास्ट ऐड के जैसा, क्योंकि 1000 एक्टिव मेंबर्स चाहिए हमारे वेबसाइट के ऊपर, जो फ़िलहाल नहीं है। तो फिर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। और फिर यहाँ पर सेम सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क आ गया, फिर लोकेशन भी सेम आ गया यहाँ पर। तो चलो इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा मुंबई या नवी मुंबई में सिलेक्ट करूँगा। तो या तो फिर मैं चलो इसके अंदर महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं पूरा स्टेट ही सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये स्टेट सिलेक्ट कर दिया। और लोकेशन ऑप्शन भी मुझे चेंज नहीं करना है, जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, ताकि जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो लोग रहते हैं उसको ऐड दिखाई देगी, जो बाहर के स्टेट से लोग आएंगे उनको भी ऐड दिखाई देगी, और कोई दूसरे जगह से लोग सर्च करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, नवी मुंबई या महाराष्ट्र, तो मेरा ऐड दिखाई देगा। तो वो रिकमेंडेड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगेन लैंग्वेजेस आया तो मैं यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस सिलेक्ट करूँगा। तो ये ऑल लैंग्वेजेस हो गया। और फिर यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट, तो वापस मुझे मेरा ऑडियंस सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन भी सेम है। तो बहुत सारे ऑप्शन सेम रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये सारा ऑप्शंस में से अगर मैंने पहले कोई एड्स किए हैं तो ये सारे सजेशंस यहाँ पर आते हैं। ये मैंने जो भी एड्स पहले किए हैं उसमें से ये सारे सजेशंस आ रहे हैं। तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर चलो मैं ये एजुकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिजनेस एजुकेशन में सिलेक्ट करता हूँ, सोशल मीडिया एंथुसियास्टिक सिलेक्ट करता हूँ, टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिलेक्ट करता हूँ, मोबाइल एंथुसियास्टिक सिलेक्ट करता हूँ, बिजनेस प्रोफेशनल सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट करता हूँ, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज करता हूँ, फिर एजुकेशन सेक्टर, एडवांस डिग्री, बैचलर्स डिग्री, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैं सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ। वेरी लार्ज एम्प्लॉयर या लार्ज एम्प्लॉयर और स्मॉल एम्प्लॉयर, ये सबको मेरी ऐड जानी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद में मैं अपना ऑडियंस को नैरो डाउन नहीं करना चाहता, मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। तो ये रिकमेंडेड ऑप्शन है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, और दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में ब्रॉड मैच कीवर्ड में यहाँ पर ऑन रख सकता हूँ, ताकि चलो पैसा थोड़ा जाएगा लेकिन ज़्यादा लोग आएंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मुझे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो बेस्ट ऐड परफॉर्म कर रही है सिर्फ उनको ही करना है। जो 10 ऐड जो आती है वो 10 ऐड को सिलेक्ट नहीं करना है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है उसी को ऐड चलानी है, बाकी सारे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन। फिर बाद में मेरा ऐड कौन से दिन से कौन से दिन तक मुझे रन करना है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई कल से मेरा ऐड चालू करना है, और यहाँ पर नन सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर मैं डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई सितंबर क्या 15 तारीख तक मुझे मेरा ऐड रन करना है। ये हो गया। फिर मोर सेटिंग्स के अंदर ऐड शेड्यूल, कौन से दिन पे कौन सा टाइम पर, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ पूरे 7 दिन 24 घंटा, या फिर जैसे हमने पहले सिलेक्ट किया था मंडे टू फ्राइडे मेरा ऐड लोगों को सवेरे 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक दिखना चाहिए। तो 8 बजे सिलेक्ट किया और यहाँ पर रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली है। और फिर सैटरडे संडे मेरा ऐड लोगों को 24 घंटा दिखना चाहिए, 00 to 00। ये हो गया। और फिर ये 3 ऑप्शन में से हम लोग कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि ये फ़िलहाल यूज़ करने के ऑप्शंस हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हमारा वापस ऐड ग्रुप हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा ऐड ग्रुप क्या है, लीड लीड सर्च और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये हमारा ऐड ग्रुप का नाम हो गया। ओके, तो ये हो गया। और फिर वापस हमारा कीवर्ड, यहाँ पर हम लोग को ये हमारा यूआरएल ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ से लोग फेच करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल ऐड करता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए, तो ये हो गया। और फिर बाद में मैं यहाँ पर अप्लाई ऑल कर दूँगा और फिर बाद में मैं अपनी ऐड बनाऊँगा। यहाँ पर फाइनल यूआरएल, तो अगर फाइनल यूआरएल देना है तो हम लोग दे सकते हैं, तो वो यूआरएल भी पेस्ट कर देते हैं। पाथ वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते। कॉल्स हमने बोला था, कॉल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर करना है तो यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अप्लाई कर दिया और फिर ये देखो यहाँ पर लीड का फॉर्म आ गया। यहाँ पर मैं लीड फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लीड फॉर्म्स है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मान लो कि आप लोग तो फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे तो आपके पास लीड फॉर्म नहीं रहेगा, तो आपको ऐड लीड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये लीड फॉर्म कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैं न्यू लीड फॉर्म करूँगा और फिर ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर मुझे अपना लीड फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर जो हेडलाइन है, मतलब लीड फॉर्म का मुझे क्या नाम देना है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लीड 2023। ये हो गया। बिज़नेस का नाम ऐड करना है, और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा कुछ कॉपी करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सब आ जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ रहा है राइट हैंड साइड पर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन के भाई मुझे कौन सा डिटेल्स चाहिए लोगों का, तो मुझे चाहिए नेम चाहिए, मुझे फिर बाद में फ़ोन नंबर चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए। हम लोग बाकी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिटी है या दूसरा ज़िप कोड है, स्टेट है, कंट्री है। लेकिन जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना लोग, उतना डिटेल्स फिल नहीं करेंगे और फिर बाद में लोग वो फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, तो अपना पैसा वेस्ट जाएगा। तो जितना कम डिटेल रहेगा तो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ये हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जितना प्री फिल्ड है ना उतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आने वाला है। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स। और फिर बाद में यहाँ पर लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर लैंग्वेजेस इंग्लिश है और कोई नहीं है। और फिर यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल हमको ऐड करना पड़ता है, तो वो एक कंपलसरी हो गया है, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, अरे चला गया वापस। वापस ऐड करना पड़ेगा। लीड 2023, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगा यहाँ पर ये वाला। और फिर यहाँ पर मुझे चाहिए नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी और कंट्री, ये चाहिए। और यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, तो वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर /privacy.policy। ये हो गया। फिर बैकग्राउंड में मैं इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगा, तो एक इमेज में ऐड कर देता हूँ।
मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर है। अगर आपके पास नहीं है, फर्स्ट टाइम करें, तो आप आपके पीसी से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड का बटन दिया गया है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये वाला यूज़ करूँगा और फिर मैं सिलेक्ट करूँगा, तो ये आ गया। और फिर मैं इसको सेव करूँगा, जैसे अपलोड हो जाता है वैसे। ये आ गया, तो अभी हमारा इमेज यहाँ पर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, चलो ये आ गया है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर थैंक यू का मैसेज देना है हमको, तो वो हम लोग दे सकते हैं, थैंक यू। और फिर वी विल contact you we will contact you shortly with the information you have requested। ये हो गया। और फिर बाद में हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद में हम लोग यहाँ पर लोगों को कहीं पर भी भेज सकते हैं, तो वो हमको एक एडिशनल ट्रैफिक मिलता है। हम हमारी वेबसाइट के ऊपर लोगों को भेज सकते हैं, हमारे प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करने के लिए भेज सकते हैं, या तो कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करवा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, या लर्न मोर करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड भी करवा सकता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं यूआरएल भी दे सकता हूँ, या तो फिर यहाँ पर मैं विज़िट वेबसाइट करूँगा, या डाउनलोड, अगर मेरे पास मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप का यूआरएल मैं ऐड कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं लर्न मोर करूँगा, तो यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब का यूआरएल भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा यूट्यूब का यूआरएल है, इसको मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको करवा दिया, तो मैं यूट्यूब को भी भेज सकता हूँ। और फिर यहाँ पर लर्न मोर, यहाँ पर डाउनलोड, कॉन्टैक्टर्स, गेट कोड, गेट स्टार्टेड वगैरह, ये सब चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई, हाँ भाई, गेट स्टार्टेड। तो ये लिख दिया मैंने, और ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और सबमिशन का मैसेज, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू सर्चिंग ऑन गूगल, ये ऐसा आ रहा है। तो कंटिन्यू सर्चिंग ऑन गूगल नहीं चाहिए, वहाँ पर हम लोग हमारा यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये डिलीवरी ऑप्शन है, वो डाउनलोड करेंगे हम लोग, एक्सेल फाइल जब आएगा। लीड फॉर्म टाइप है, मोर वॉल्यूम चाहिए या मोर क्वालिफाइड लीड्स, तो इसमें से हम लोग मोर वॉल्यूम वगैरह चाहिए तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीड आए हमको। तो इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, और देख लेते हैं कि कुछ इश्यू तो नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर ये हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए, ये सब कुछ बराबर हो गया। ओके, तो ये भी ठीक है, इसके अंदर और कुछ ये नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटेंट। या तो फिर कॉन्टैक्टर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया, और फिर बाद में इसको मैं सेव कर दूँगा। यहाँ पर ये मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरा फॉर्म आ गया, और फिर बाद में मैं इसको अप्लाई कर दूँगा, तो वो फॉर्म यहाँ पर ऑटोमेटिकली, देखो ये लीड फॉर्म आ गया। तो ये लीड फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से, ये हो गया। तो बाकी सब कुछ बराबर है, अभी मेरा ऐड भी एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। अभी लेकिन मुझे यहाँ पर अपना ऐड का सब डिटेल तो ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पर हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब तो ऐड करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ मैं अभी ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, फिर मोबाइल मार्केटिंग कोर्सेस। मिनिमम 3 हेडलाइन ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं किया तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 ऐड करनी ही करनी है। लेकिन जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए अच्छा है, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड बन सके। ये
हो गया। और फिर बूस्ट योर कैरियर टुडे, फिर यहाँ पर बिकम एंड बिकम अ डिजिटल एक्सपर्ट टुडे। तो ये हो गया और बस ये इतना काफ़ी है। और फिर डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, गेट डिजिटली रेडी इन 21 डेज़। फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे यूज़ करेंगे, कोर्सेज फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। यहाँ पर पेज को रीलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है अभी हमको रीलोड करना पड़ेगा। देखते हैं हमारा पूरा डेटा जाता है कि रहता है। ये भी भाई साहब ऑफलाइन चला गया। ओके, तो ये वापस करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नहीं, तो ये हो गया हमारा। कीवर्ड्स वापस करना पड़ेगा ऐड, तो ठीक है चलो यहाँ पर हम लोग ये यूआरएल फिर यहाँ पर कॉल का ऑप्शन करना है, तो कॉल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और लीड फॉर्म हमने जो अभी बनाया वो लीड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, लीड 2023। हाँ ये रहा, तो ये वाला यूज़ करेंगे। और हेडलाइंस वापस ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लोग फ़िलहाल सिर्फ 3 ही ऐड करते हैं। तो 3 हेडलाइन हमने ऐड कर दी, फिर डिस्क्रिप्शन 4 ऐड करनी पड़ेगी। हाँ वैभव बोलो। ब्लैंक हो गया तो वापस रीलॉगिन करो। 2 बार किया, ठीक है चलो मैं रीलॉगिन करता हूँ। ओके, अभी आ रहा है बराबर। आवाज आ रहा है बट स्क्रीन शेयर नहीं हाँ है, अभी ब्लैक। अभी मैंने किया, जस्ट स्क्रीन शेयर किया। अभी दिखाई दे रहा है। हाँ अभी हाँ। ओके ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया है, तो यहाँ पर 4 डिस्क्रिप्शन ऐड करने हैं।
ठीक है, चलो ये भी हो गया। हाँ भाई, अभी सेम वापस बिजनेस लोगो, बिजनेस नेम, ये सब सिलेक्ट करना है। तो ये बिजनेस लोगो सिलेक्ट हो गया, अप्लाई, फिर बिजनेस नेम, ओके ये भी हो गया। साइट लिंक वगैरह, हमारी वेबसाइट के और भी साइट के लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, तो अलग अलग पेजेस वगैरह ऐड करने हैं तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कोर्स का सिलेबस है, गेट ऑफर्स है, वैसे हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और कॉल आउट्स के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेट ऑफर्स वगैरह, कॉन्टेक्ट अस, कॉल अस, गेट ऑफर्स, सब्सक्राइब नाउ, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा ऐड तैयार हो चुका है। तो ये हमारा ऐड यहाँ पर है। तो पहले वाला ऐड और ये वाले ऐड के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर लोग जब हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे वो फॉर्म आएगा और लोग हमारे फॉर्म को फिलअप करके हमको डिटेल्स वगैरह सब सबमिट करेंगे। तो ये है हमारा ऐड। यहाँ पर हमने एडलाइंस वगैरह सब ऐड किया है। तो ये 85% बता रहे क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही हेडलाइन ऐड की है इसके लिए। बाकी बाकी ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसके साथ में ज़्यादा हो जाएगा, तो चलो थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर ही देते हैं। लर्न द स्किल्स ऑफ टुमारो, फिर बिकम अ डिजिटल एक्सपर्ट, बूस्ट योर कैरियर टुडे। तो इस तरीके से हम लोग ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। फिर ओके ये हो गया। मतलब एक ऐड बनाने के लिए हाँ। 1 से 2 घंटे का डिस्टेंस होता है, राइट? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके लिए इतना टाइम जा रहा है। बाकी अगर मुझे ऐड करनी है तो इसको 15-20 मिनट लगेगा। ये मुझे एक एक चीज़ बता के मुझे आपको ये करनी है ना, इसके लिए अगर मुझे खुद को करना है तो मुझे पता है ना मुझे क्या क्या करना है इसके लिए। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मुझे बता रहा है मेरा वीकली कन्वर्जन होगा 28.9, कॉस्ट पर कन्वर्जन होगा 111 रुपया और 19 पैसा, और वीकली कॉस्ट आएगा 3213 रुपया और 53 पैसा। ये हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट करूँगा और फिर यहाँ पर मैं अपना बजट सिलेक्ट करूँगा कि भाई मुझे कितना पैसा ऐड करना है, 550 करना है। मैं जितना बजट चेंज करूँगा उतना यहाँ पर डिफरेंस आता जाएगा। और फिर बाद में या तो फिर ये वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ या कस्टम बजट सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर बोलूँगा 500 रुपया स्पेंड करना है मुझे, तो 500 रुपया यहाँ पर मैं स्पेंड करूँगा तो कितना रिज़ल्ट मिलेगा उस हिसाब से यहाँ पर ये होगा सब खर्चा। ये हो गया। उसके बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा और फिर ये वाला बोल रहे कि ये कैंपेन सेम नेम के साथ में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। हो गया। और अभी वो चेक करेगा और कोई एरर है कि नहीं। अभी एरर नहीं है तो फिर मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल कोई एरर नहीं है, तो अभी मैं पब्लिश कैंपेन कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा पब्लिश। तो आज हमने 2 ऐड किए हैं, एक सेल्स सर्च ऐड किया है और लीड सर्च ऐड किए हैं।
तो अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग करेंगे बाकी डिस्प्ले एड्स और वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह जो है वो एड्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करो ये एड्स को, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये 2 एड्स हमने आज किए हैं। हाँ सर, आप बताने वाले थे कि कैसे ऐड्स करना है, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ हाँ, क्वेरीज लेने वाले थे। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है वैसे ही अभी और जो मैंने सीखा है वही आपको करना है। लॉगिन किसमें करना है, गूगल? यहाँ पर है ना, मैंने आपको बताया ना, ads.google.com पर जाना है, वहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। लैपटॉप लेके आए अच्छा, हाँ तो ठीक है, उसके अंदर से आप ये कर सकते हैं। अभी ट्राई कर सकते हाँ कर सकते हो ना। हेलो हाँ बोलो विभव। सर, अभी जो हमने ऐड अभी हमारे की पूरी हमने हाँ की है, उसमें हमने जहाँ पे लीड फॉर्म हमने सेलेक्ट किया था, हाँ जहाँ पे आपने वेबसाइट अपलोड किया था हाँ प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। हाँ तो अगर कुछ लोग के पास वेबसाइट नहीं होती हाँ और तो उनको प्राइवेसी पॉलिसी, तो बिना वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग मतलब वो हाँ बराबर। सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, हाँ मतलब हमारा ऐड तो आगे रन नहीं हो पाएगा ना। हाँ तो उसके लिए है ना, हम लोग एक छोटा सा ब्लॉग, कोई भी फ्री blogger.com पे, वो गूगल का ही वेबसाइट है, वहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग बना देंगे ना तो वो हो जाएगा। उसके अंदर एक पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना सकते हैं। अच्छा, हाँ जो हमने पहले इसके हाँ पहले जो हाँ, हमारा जो वैसे, लेक्चर था हाँ वो गया। वैसे वर्डप्रेस वगैरह में या blogger.com के अंदर हम लोग एक फ्री में एक पेज बना सकते हैं, और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है तो वो प्राइवेसी पॉलिसी भी ऑटोमेटिकली बना देगा वो हमारे लिए। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी हाँ, है। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर यूज़ करोगे ना ऑनलाइन, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट हाँ, के लिए बना देगा। तो उसका लिंक हम यहाँ पे अपलोड करके आगे हाँ, फॉरवर्ड फिर कर। वो लिंक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके ओके, ठीक है, तो फिर बाकी चलेगा। के एड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं। तो तब तक प्रैक्टिस करो जैसे हमने ये 2 एड्स किए वैसे। ठीक है। और सर, वीडियो कब तक फॉरवर्ड करो कि क्वान्टिफाइड वीडियो लगता है? जो है मेरे ख्याल से ये संडे तक हो जाने चाहिए। यहाँ पर देखो, एक सेकेंड है। क्योंकि अभी तक क्या है, जितने भी हमारे पिछले हाँ हाँ, लेक्चर्स हुए ना, नहीं वो पूरा नहीं, वैनिश हो वो गए। तो बराबर है, अभी मुझे भी पता है थोड़ा लेट हो चुका है। यहाँ पर ये देखो, ये आपके जो लाल कलर के हैं ना, ये सारे लेक्चर्स को रेंडर करना बाकी है। अभी आपके फ़िलहाल 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आउटपुट हो चुका है MP4 फॉर्मेट के अंदर, तो ये जल्दी हो जाएगा। आपको मैक्सिमम सैटरडे या संडे तक आपका लेक्चर्स अपलोड हो जाएगा। बिल्कुल, कैसे है कि सर आज लेक्चर होता तो हम लोग कल रिविजन करते हाँ तो राइट कुछ से राइट। कुछ नोट्स बना सकते और नहीं फटाफट रहेगा। अब नहीं, ये लेक्चर बहुत सारे बराबर जमा है। भी हो गए हाँ और हाँ, इन सब का रिवीजन करने को भी टाइम जाएगा। बराबर बराबर, नहीं नहीं, वो हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है उसके। अभी अभी ये एक बार संडे को हो जाएगा ना, उसके बाद में रोज़ के लेक्चर्स रोज़ अपलोड हो जाएंगे, या नेक्स्ट डे सवेरे अपलोड हो जाएंगे। तो बाकी अभी ये सबको लोड ज्यादा आ गया है, तो थोड़ा देखो अगर जल्दी हो हाँ, जाए, या कल तक पक्का हो जाए पक्का, तो एटलीस्ट हम लोग रिवीजन चालू कर दें। मैं कोशिश करता हूँ कल शाम तक करने के लिए। चलेगा। एटलीस्ट स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर हाँ तो हाँ, खाली भेज दोगे ना, पहले बाकी पक्का, के तो एक एक दिन लेट भेजोगे ना, वो भी श्योर चलेगा। श्योर, पक्का चलेगा, मैं वो करता हूँ कल तक। चलेगा। ओके। हाँ, मैं कर दूँ। चलेगा, चलो बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।